हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ और ये क्वेश्चंस आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारे सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा स्थान सिख बहुल है। तो देखिए, इनमें से सिख बहुल स्थान है जसपुर, बाजपुर, उधम सिंह नगर सभी हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भीमा कठते परमा रौतेला रतवा फड़त्या हैं। तो भीमा कठते परमा रौतेला रतवा फड़त्या ये हैं आपकी वीर गाथाएं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राजीव गांधी द्वारा गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था। तो राजीव गांधी द्वारा गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया वर्ष 1986 ईस्वी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। तो उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? मार्गरेट अल्वा। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल में किसके शासन में ये हुक्म जारी हुआ था कि कोई स्त्री छत पर न चढ़े। तो देखिए, गढ़वाल में गोरखा शासन काल में यह हुक्म जारी हुआ था कि कोई स्त्री छत पर ना चढ़े। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। यह कथन है, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। ये कथन है महात्मा गांधी का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्र वंश के शासकों का राज्य चिन्ह था। तो देखिए, चंद्र वंश के शासकों का राज्य चिन्ह गाय था। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की पहली स्नातक महिला थी। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य की पहली स्नातक महिला थी लक्ष्मी वैष्णव चंदोला। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, खच्चर आश्रम कहाँ स्थित है? खच्चर आश्रम स्थित है आपके कहाँ पर? काशीपुर में। अगला क्वेश्चन है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है। देखिए, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है आलू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा त्योहार थारू स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्योहार है? तो थारू स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्योहार है इनमें से बांझर नामक त्योहार। अगला क्वेश्चन है, रामडोला का मेला उत्तराखंड में किस स्थान पर लगता है? तो देखिए, रामडोला का मेला लगता है उत्तराखंड के खटीमा में, जो कि किस जनपद में स्थित है? उधम सिंह नगर जनपद में। अगला क्वेश्चन है, हिमवंत का एक कवि किस कवि का काव्य संग्रह है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हिमवंत का एक कवि ये किस कवि का काव्य संग्रह है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्र कुंवर परतवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गोविंद वल्लभ पंत संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री कब बने? तो देखिए, गोविंद वल्लभ पंत संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री बने वर्ष 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा नगर प्रथम श्रेणी के नगरों के अंतर्गत आता है? तो उत्तराखंड राज्य का कौन सा नगर है जो कि प्रथम श्रेणी के नगरों के अंतर्गत आता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका देहरादून नगर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है सुरजीत सिंह बरनाला। अगला क्वेश्चन है, गंगा शतक के लेखक कौन हैं? गंगा शतक के लेखक हैं गुमानी पंत। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा किस नाम से अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय खोला जाएगा? तो देखिए, राज्य सरकार द्वारा किस नाम से? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सरदार भगवान सिंह नाम से अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाखू डियार के समीप कौन सी नदी बहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, लाखू डियार के समीप कौन सी नदी बहती है? करेक्ट आंसर है सुयाल नदी। और लाखू डियार आपके किस जनपद में स्थित है?
ये भी ध्यान रखेंगे, अल्मोड़ा जनपद में। अगला क्वेश्चन है, फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को क्या कहा जाता है? तिहाड़ कहा जाता था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य आपदा टोल फ्री नंबर है। तो देखिए राज्य आपदा टोल फ्री नंबर है 1070। अगला क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय पौध संस्थान कहाँ स्थित है? तो उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान स्थित है आपके कहाँ पर? श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आलू की खेती शुरू की। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में आलू की खेती किसने? मेजर यंग ने शुरू की। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में राज्य के प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तराखंड में राज्य के प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना की किसने? स्वामी राम ने। कहाँ पर की? कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग अगर आपको आंसर आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो देखिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास शोध संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई? विकास संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कटार मल में, और कटार मल है आपके अल्मोड़ा जनपद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन कब शुरू हुआ? उत्तराखंड राज्य में अंग्रेजी शासन शुरू हुआ था वर्ष 1815 ईस्वी में। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के कितने जिलों में बृहत्तर हिमालय का फैलाव है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों में? करेक्ट आंसर है आपका 3 जिलों में बृहत्तर हिमालय का फैलाव है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय उत्तराखंड में कितनी स्वतंत्र रियासतें थी? तो देखिए स्वतंत्रता के समय उत्तराखंड में कितनी स्वतंत्र रियासतें थी? एक स्वतंत्र रियासत थी स्वतंत्रता के समय उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है, सलदर नामक गर्म झरना किस जनपद में स्थित है? तो देखिए सलदर नामक झरना जो है ये एक गर्म झरना है, और कहाँ पर किस जनपद में स्थित है? चमोली जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो देखिए बैडमिंटन क्वीन के नाम से किस महिला को जाना जाता है? मधुमिता बिष्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्तराखंड के खिलाड़ी ने नौकायन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र सिंह वाल्दिया। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में जल संसाधन प्रबंधन किसकी पुस्तक है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में जल संसाधन प्रबंधन ये पुस्तक बतानी है किसकी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर भगवती प्रसाद पुरोहित की। अगला क्वेश्चन है, मालन पशु विहार किस जनपद में स्थित है? मालन पशु विहार स्थित है आपके पौड़ी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राहु मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में राहु मंदिर स्थित है आपके पौड़ी जनपद में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नमक सत्याग्रह में भाग लिया? तो देखिए नमक सत्याग्रह में किसने भाग लिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीदेव सुमन ने। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान को चित्रशाला के नाम से जाना जाता है? चित्रशाला के नाम से जाना जाता है रानी बाग को, और रानी बाग स्थित है आपके नैनीताल जनपद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटर कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए संचालित परियोजना है। तो देखिए इंटर कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए जो संचालित परियोजना है ये है आरोही परियोजना। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में ई गवर्नेंस के लिए किस संस्था से प्रदेश सरकार ने समझौता किया है? तो देखिए प्रदेश में ई गवर्नेंस के लिए किस संस्था से प्रदेश सरकार ने समझौता किया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है IBM। इस संस्था का नाम है IBM। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो देखिए उत्तराखंड में लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 63 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान का प्रारंभ कब से किया गया? तो देखिए प्रदेश में परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान का प्रारंभ किया गया मार्च 2002 से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, किस त्योहार में उत्तराखंड वासी हरेला काटते हैं? तो देखिए उत्तराखंड वासी हरेला काटते हैं किस त्योहार में? दशहरा में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी परियोजना सरकारी कर्मियों के व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी PC क्रय करने से संबद्ध है? तो देखिए PC क्रय करने से संबद्ध
कौन सी परियोजना है इनमें से? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ज्ञानोत्कर्ष परियोजना। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रदेश के कॉलेजों में आईटी शिक्षा के लिए परियोजना चलाई गई है। कौन सी परियोजना चलाई गई है प्रदेश के कॉलेजों में आईटी शिक्षा के लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा शिखर परियोजना। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से आरोही परियोजना किससे संबंधित है? तो देखिए आरोही परियोजना का संबंध है शिक्षकों को प्रशिक्षित करने से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हुड़की बोल कृषि गीत का क्या अर्थ है? तो देखिए हुड़की बोल कृषि गीत है, इसका क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हुड़के के साथ किया जाने वाला श्रम। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कुमाऊनी भाषा पर किस बोली का बहुत प्रभाव है? तो देखिए कुमाऊनी भाषा पर किस बोली का बहुत अधिक प्रभाव है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधी बोली का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय स्थित है। शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, प्रणय की मादक शैली कौन सी है? तो देखिए प्रणय की मादक शैली है इनमें से बाजू बंद। अगला क्वेश्चन है, लाल मंडी किला कहाँ स्थित है? तो देखिए लाल मंडी किला आपका कहाँ पर? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रसिद्ध पदमपुरी आश्रम कहाँ स्थित है? तो देखिए पदमपुरी आश्रम स्थित है आपके नैनीताल जनपद में। अगला क्वेश्चन है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड राज्य में कहाँ है? तो देखिए हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में, श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है, पाथा क्या है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाथा क्या है बताना है। तो पाथा क्या है? ये अनाज की मात्रा मापने का एक पारंपरिक बर्तन है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, होलदार, माया सरोवर, चांद और औरतों का शहर जैसे उपन्यासों के लेखक कौन है? तो देखिए होलदार, माया सरोवर, चांद और औरतों का शहर जैसे उपन्यासों के लेखक कौन है? शैलेश मटियानी है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो देखिए कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 50%। अगला क्वेश्चन है, मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र कब दिया गया? तो देखिए मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था वर्ष 1947 ईस्वी में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश का वह प्रथम राज्य जिसने अपने यहाँ पर पलायन आयोग का गठन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए देश का वह प्रथम राज्य जिसने अपने यहाँ पर पलायन आयोग का गठन किया, तो कौन सा ये राज्य है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य। अगला देखेंगे, पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? पंवार शासकों की प्रथम राजधानी थी चांदपुर गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने स्थायी राजधानी तथा परिसीमन के लिए किस आयोग का गठन किया था? तो देखिए उत्तराखंड सरकार ने स्थायी राजधानी तथा परिसीमन के लिए किस आयोग का गठन किया था? इस आयोग का नाम है दीक्षित आयोग। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, गुलाब घाटी कहाँ पर स्थित है? गुलाब घाटी ये स्थित है आपके काठ गोदाम में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून में रेल सेवा कब प्रारंभ हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देहरादून में रेल सेवा प्रारंभ हुई थी सन 1900 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मोबाइल मेडिकल वैन सेवा किस जनपद में शुरू की गई है? तो राज्य में मोबाइल मेडिकल वैन सेवा शुरू की गई है अल्मोड़ा जनपद में। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में गोलू देवता की मूर्ति स्थापित है। तो देखिए अल्मोड़ा में गोलू देवता की जो मूर्ति है ये कहाँ पर स्थापित है? चितई मंदिर में, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य में डाक विभाग का पहला एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? तो देखिए राज्य में डाक विभाग का पहला एटीएम देहरादून में स्थापित किया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, लैंड्स एंड नामक पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? तो देखिए लैंड्स एंड नामक जो पर्यटक स्थल है आपके, ये किस जनपद में स्थित है? नैनीताल जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल में रोप वे की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नैनीताल में रोप वे की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 1985 ईस्वी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है आपका, डोडी ताल कितने कोनों वाली झील है? डोडी ताल है आपके 6 कोनों वाली झील, और डोडी ताल किस जनपद में स्थित है पूछा जाए, उत्तरकाशी जनपद, आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किरात एवं किन्नर जातियों के नृत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इनमें से किरात एवं किन्नर जातियों के नृत्य कौन से हैं? फुयोली, हिलांसी, क्रप्फू सभी हैं, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे है? तो देखिए इनमें से कौन सा नगर है जो कि गंगा नदी के किनारे है? सभी नगर जो हैं ये गंगा नदी के ही किनारे हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, तो उपयुक्त तो सभी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में गढ़वाली व कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए गढ़वाली व कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है उत्तराखंड राज्य में? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 व 2 सितंबर को। अगला देखेंगे, इलाचंद जोशी का पहला उपन्यास कौन सा है? देखिए इलाचंद जोशी का पहला उपन्यास है लज्जा यानी कि क्षणामयी। अगला क्वेश्चन है, राजा प्रद्युम्न शाह कब वीर गति को प्राप्त हुए? राजा प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए थे 14 मई 1804 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर गीत गीत नामक कविताओं की रचना किस कुमाऊनी कवि ने की है? भ्रमर गीत नामक कविताओं की रचना की है किसने? पीताम्बर दत्त पांडे ने। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने जीवी पंत को हिमालय पुत्र कहा? तो देखिए जीवी पंत यानी गोविंद वल्लभ पंत को हिमालय पुत्र किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी देहरादून की स्थापना कब हुई? तो देखिए कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी देहरादून की स्थापना बतानी है कब हुई? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 1902 ईस्वी में। अगला देखेंगे, कहाँ की मूर्ति में सूर्य समभंग मुद्रा में खड़े हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये कहाँ की मूर्ति है जहाँ पर सूर्य समभंग मुद्रा में खड़े हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वारा हाट। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, किस जनजाति में तलाक का अधिकार सिर्फ महिलाओं को होता है? तो देखिए कौन सी जनजाति है जिसमें तलाक का अधिकार सिर्फ महिलाओं को होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा थारू जनजाति। अगला देखेंगे, उत्तराखंड का कौन सा तीर्थ स्थल शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का स्थान है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ। उत्तराखंड का ये तीर्थ स्थल है बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का स्थान था। अगला क्वेश्चन है आपका, भगवान नरसिंह का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? भगवान नरसिंह का प्रसिद्ध मंदिर है जोशी मठ में। अगला क्वेश्चन है, द वैली ऑफ फ्लावर्स के रचनाकार कौन थे? द वैली ऑफ फ्लावर्स के रचनाकार थे फ्रैंक स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए आयोग की स्थापना कब हुई? तो ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई, और किस वर्ष की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1985 ईस्वी में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से जनजाति स्थान का सही युग्म है? तो देखिए जनजाति स्थान का सही युग्म बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जौनसार, देहरादून। अगला क्वेश्चन है आपका, 2018 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किस उत्तराखंडी को मिला है? तो 2018 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला है किस उत्तराखंडी को? पंकज सेमवाल को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ये सेशन आप सभी को पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेशन आप सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड में मडवा अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में मडवा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पीपल कोटी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए राजमार्ग संख्या 58। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और राजमार्ग संख्या 58 का नया नाम क्या है ये आप कमेंट करके बताएं अगर आपको आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत का जनपद है? तो देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे ओम प्रकाश रावत, और इनका जनपद स्थान बताना है, कौन सा जनपद है इनका?
किस जनपद के ये रहने वाले हैं बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका पौड़ी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन है टिहरी रियासत में पुच्छी कर लिया जाता था। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में पुच्छी नामक जो कर लिया जाता था वो किससे लिया जाता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा किस पर ये कर लिया जाता था। तो करेक्ट आंसर है आपका पशुओं पर। पुच्छी नामक कर टिहरी रियासत में पशुओं पर लिया जाने वाला कर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस पंवार वंशी शासक का नाम जहांगीर नामा में मिलता है। तो देखिए कौन ये पंवार वंशी शासक था जिसका नाम जहांगीर नामा में मिलता है। तो ये पंवार शासक था श्याम शाह। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे चाइना पीक कहाँ पर स्थित है। चाइना पीक है आपके कहाँ पर, नैनीताल में। अगला देखेंगे साल का वृक्ष है। तो देखिए साल का वृक्ष है उपोष्ण कटिबंधीय वन का वृक्ष। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव परियोजना उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत नहीं आती है। तो कौन सी वन्य जीव परियोजना है जो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत नहीं आती है, ये है आपकी गैंडा परियोजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7वीं सदी में राजा इंद्रचंद कहाँ से रेशम के कीड़े पहली बार उत्तराखंड में लाए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चीन से लेके आए थे इंद्रचंद रेशम के कीड़े पहली बार उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है कैलाश मानसरोवर यात्रा किस देश की सरकार से प्रपत्र लेकर शुरू की जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन देश की सरकार से प्रपत्र लेकर कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका बीज बचाओ आंदोलन प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बीज बचाओ आंदोलन प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है विजय जड़धारी को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता है। प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा भवानी दत्त जोशी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में दर्जी को क्या कहते हैं। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में दर्जी को कहा जाता है औजी। अगला क्वेश्चन है राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है। तो देखिए राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जनपद में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है कनक वंश काव्य पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए कनक वंश काव्य इस पुस्तक के लेखक बताने हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है भैरो झाप शिला किस जनपद में स्थित है। भैरो झाप शिला स्थित है आपके केदारनाथ में। किस जनपद में पूछा जाए तो जनपद हो जाएगा आपका कौन सा, जनपद हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन है राज्य में हिमोत्थान परियोजना किससे संबंधित है। तो राज्य में हिमोत्थान परियोजना का संबंध है पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर सुधारने से, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइस आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।